आज 19 नवंबर है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार के अगले स्पीकर बन सकते हैं। बिहार सरकार के गठन पर फिलहाल पेंच फंसा हुआ है। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजन ज्योति को पर्यवेक्षक बनाया गया है। भास्कर के सवाल पर भड़के चुनावी रणनीतिकार पीके ने कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। हमने बिहार बदलने की बात कही है। आप लोग मेरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इतनी बातें मत पकड़िए। पटना में पुलिस कस्टडी से भागा एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। उसे पकड़ने के दौरान पुलिस ने पैर में गोली मारी थी। बदमाश ने आरोप लगाया कि मेरी आंख पर पट्टी बांधकर फायरिंग की गई। बालू माफिया ने चेकिंग के दौरान जब्त किए गए ट्रक को छुड़ाने के प्रयास में 2 जवानों को कुचल दिया। इस हमले में एक जवान की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। राबड़ी आवास के बाहर रोहिणी आचार्य समर्थकों ने हंगामा किया और संजय यादव हरियाणा जाओ के नारे लगाए। खगड़िया में डीलर ने अनाज तौलने की मांग कर रहे एक युवक को पीट दिया। युवक ने कटौती कर कम अनाज देने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव ने कहा कि बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं है। जयचंदो को अब कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ सह गया, दीदी का अपमान असहनीय है। पटना में प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा की ड्राइवर की पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने फोन कर कहा कि हमें मत ढूंढना। पति का आरोप है कि पुलिस ने अपहरण की सूचना पर एक्शन की जगह मुझे ही भगाया। भागलपुर में एक थार गाड़ी ने दंपति समेत 4 बाइक को रौंद दिया। गाड़ी पहले रेलवे केबिन से टकराई और रेलवे फाटक भी तोड़ दिया। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर में पुल की रैकिंग तोड़ते हुए एक कंटेनर नदी में जा गिरा। हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बच गए। पुलिस ने गाड़ी को नदी से बाहर निकाला। किशनगंज में एक चिट फंड कंपनी करोड़ों की ठगी कर फरार हो गई। कंपनी ने 1500 महिलाओं से 5-5 हजार रुपए जमा कराकर धोखा दिया। पीड़ितों ने कंपनी के कार्यालय पर पत्थरबाजी भी की है। सहरसा में पिता की शव यात्रा में जा रहे बेटे की अज्ञात बाइक की टक्कर से मौत हो गई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नालंदा में मूंछ ऐंठने के विवाद पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने पड़ोसियों पर घर में घुसकर ईंट और डंडे से पीटने का आरोप लगाया है। दरभंगा, सहरसा और कटिहार में मखाना क्लस्टर बनाने की जिम्मेदारी आइडा को दी गई है। ये फैसला मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत राज्य स्तरीय समिति की बैठक में हुआ। समिति ने तीनों जिलों के उद्योग केंद्र और जीविका से जरूरी जानकारी देने को कहा है। क्लस्टर निर्माण के लिए दरभंगा को 1.98 करोड़, सहरसा को 2.34 करोड़ और कटिहार को 2.50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। मैदान को सोमवार से पुलिस कंट्रोल में ले लिया गया है और जर्मन हैंगर पंडालों से लेकर वीवीआईपी मंच निर्माण, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, सुरक्षा प्लान और रूट मैप तक हर तैयारी पर सूक्ष्म नजर रखी जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था दोनों को अभूतपूर्व स्तर पर कसा जा रहा है। बिहार में सुबह उठते ही ठंड का झोंका, ऐसा लगता है कि मानो दिसंबर जनवरी चुपके से नवंबर में ही दस्तक दे दिया हो। बिहार में इस बार ठंड ने समय से पहले अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और कई जिलों में पारा 7 डिग्री तक लुढ़क चुका है। आईएमडी के ताज़ा अपडेट में बताते हैं कि अभी ठंड का असल दौर शुरू ही हुआ है। आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है। पटना में बिहार परिवहन विभाग ने सरकारी चालकों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और सेफ ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी। ये कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च बिहार ने कराया। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि सभी सरकारी चालकों को फेज वाइज ट्रेनिंग दी जाएगी और नियम तोड़ने वालों को भी ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है ताकि रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सके। पटना स्मार्ट सिटी द्वारा जीपीयू गोलंबर के पास बने मल्टी मॉडल हब का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। अब ये G3 से बढ़कर G5 बनाया जाएगा, जिससे पार्किंग क्षमता और यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। ये बिहार का पहला ऐसा हब है जो सभी परिवहन सेवाओं को एक जगह जोड़ता है।
बिहार के पटना जिले में स्थित सरकारी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में किताबों को पढ़ने की आदत विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में वैचारिक व तार्किक समझ को विकसित करने के साथ ही किताबों के प्रति रुचि भी बढ़ाई जाएगी। ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ व टिकट की समस्या के समाधान के लिए रेलवे की तरफ से विशेष पहल की गई है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल द्वारा नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का संचालन 18 नवंबर को किया जाएगा। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। इस बीच अब तेजस्वी यादव के दो करीबी संजय यादव और रमीज की विदेशी यात्राओं और शाही लाइफस्टाइल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रोहिणी आचार्य ने रविवार को परिवार और पार्टी छोड़ने की घोषणा करते हुए दावा किया कि उनसे मारपीट तक की गई और चप्पल उठाकर धमकाया गया। उन्होंने सीधे संजय यादव और रमीज पर माहौल बिगाड़ने, राजनीतिक में हस्तक्षेप करने और तेजस्वी यादव को भटका देने का आरोप लगाया। रोहिणी का कहना है कि पार्टी में ऐसे लोग एक्टिव हैं जो परिवार को तोड़ने और राजनीतिक नुकसान कराने में लगे हुए हैं। बिहार में नई सरकार के सामने शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती है। सरकार को 1 करोड़ नौकरियों का वादा निभाना है और पलायन को रोकना है। शिक्षा में सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। अगले 5 साल आसान नहीं होने वाले हैं। पटना में ठंड बढ़ने से ब्रेन हेमरेज और लकवे के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। आईजीआईएमएस में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। विशेषज्ञ सुबह शाम की ठंड को हाई बीपी के मरीजों के लिए खतरनाक बता रहे हैं। ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और बीपी की नियमित जांच कराने की सलाह दी गई है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बीएसईबी की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड डम्मी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। गोपालगंज जिले में किसान अब पपीता और केले की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 10 साल पहले शुरू हुई ये पहल अब 70 हेक्टेयर भूमि पर फैल चुकी है। किसान रामाशंकर पंडित ने बताया कि बदलाव की शुरुआत की, जिससे आज कई किसानों की आय में वृद्धि हुई है। वे अब सीधे खेत से ही अपनी फसलें बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आई है। आयुष निदेशालय ने राज्य के सभी आयुर्वेदिक अस्पतालों से दवाओं की कमी का डेटा मांगा है। इस कदम का उद्देश्य मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। निदेशालय ने अस्पतालों को तत्काल डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जन स्वराज पदयात्रा में प्रशांत किशोर ने बिहार को सुधारने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही जन स्वराज को अपेक्षित सफलता न मिली हो। किशोर ने 20 नवंबर को उपवास करने की घोषणा की, जो उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उनका लक्ष्य जन स्वराज यात्रा के माध्यम से बिहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक भारत बराबरी का समझौता करेगा। पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जब यह समझौता निष्पक्ष, न्याय संगत और संतुलित होगा। उन्होंने कहा कि भारत इस डील में किसानों और मछुआरों के हितों की भी रक्षा करेगा। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में समारोह की तैयारी का जायजा लिया, जहां 20 नवंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन वही गड़बड़ी कर रहा है। राहुल ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पार्टी को मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स दे दे तो तुरंत ही सच झूठ का पता चल जाएगा, लेकिन वो नहीं दे रहा है। इसलिए कांग्रेस को लोकतांत्रिक और कानूनी रूप से इसके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है।
लालू परिवार में जारी विवाद के बीच रोहिणी आचार्य ने एक और वीडियो शेयर किया है। इसमें वो बिहार के एक पत्रकार से फोन पर कह रही हैं कि जब किडनी देने की बात आई तो बेटा भाग गया। रोहिणी ने लिखा है कि उन्हें गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उनसे खुले मंच पर खुली बहस करें। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी का खुलेआम समर्थन किया है। साथ ही तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब एक चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। जांच एजेंसियों को शक है कि कार ब्लास्ट के पीछे शू बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। फिदायीन डॉक्टर उमर की कार से बरामद जूते में विस्फोटक तत्व मिले हैं। जूते में वही विस्फोटक था जिसकी मदद से कार में भरे धमाके को ट्रिगर किया गया। एजेंसियां शू बम और कार ब्लास्ट को जोड़कर पूरी साजिश को खंगाल रही हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर ली है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिकी दौरे पर 48 F-35 विमानों की डील हो सकती है, लेकिन पेंटागन के कई अधिकारी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये सौदा हुआ तो चीन को इन विमानों की एडवांस तकनीक तक पहुंच मिल सकती है। सऊदी अरब और चीन के बीच पहले से डिफेंस पार्टनरशिप है। F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसकी तकनीक लीक होना अमेरिकी सैन्य बढ़त को कमजोर कर सकता है।